ओम अथर्ववेदाय नमः। सप्तम कांड सूक्त 101 शत्रुनाशन सूक्त। जिस प्रकार गौशाला में पक्षी अपने घोंसले में सुखपूर्वक रहते हैं और पर्वत अपने सुनिश्चित स्थान में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार शरीर में दोनों वृक्कों गुर्दों को हम स्थापित करते हैं। यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए वृक्क रक्त की सफाई करने वाले अंग के महत्व को स्पष्ट किया है। सूक्त 102 यज्ञ सूक्त। हे ज्ञानी होता अग्निदेव, हम आपका वरण करते हैं। हे बलशाली, आप शांतिपूर्वक पधारे एवं सोम रूप हवि को ग्रहण करें। हे हरित वर्ण के अश्वों वाले इंद्रदेव, आप हमें श्रेष्ठ मन, उत्तम वाणी एवं कल्याणकारी विद्वानों से युक्त करें। हमें देवों का हित करने वाले ज्ञान तथा देवों की शुभ मति की ओर ले चले। हे तेजस्वी अग्निदेव, हवि की कामना वाले जिन देवताओं का आपने आवाहन किया है, कृपा करके उन्हें सुनिश्चित उत्तम स्थान में भेजें। हवि आदि का सेवन मधुर रसों, घृत, सोम आदि का पान करने वाले हे वसुगणों, आप याजक को धन धान्य आदि प्रदान करें। हे देवताओं, हमने आप सब के लिए उत्तम आवासों का निर्माण किया है। इस यज्ञ में अर्पित हवि को आपने ग्रहण किया है। अब आप प्रसन्न होकर अपने श्रेष्ठ धन हमें प्रदान करके स्वयं प्रकाशित द्युलोक पर आरोहण करें। यज्ञ प्रक्रिया से देव शक्तियों के लिए सूक्ष्म जगत में रुचिकर वातावरण बनता है। उससे हर्षित होकर देव शक्तियाँ दिव्य अनुदान देती है। हे यज्ञदेव, आप हमारे यक्ष यक्षपति तथा अपने आश्रय स्थान को जाएं। यह आहुति आपके लिए अर्पित है। हे याजक, यह सूक्त एवं मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक होने वाला यज्ञ आपको कल्याणकारी सामर्थ्य से युक्त करे, इस भाव से यह आहुति समर्पित है। जिन देवगणों का यजन किया गया एवं जिनका यजन नहीं किया गया, उन समस्त देवताओं के लिए यह आहुति अर्पित है। हे मार्गों को जानने वाले देवताओं, जिस मार्ग से आप आए थे, इस सत्कर्म के समापन के पश्चात आप उसी मार्ग से अपने अपने स्थानों को वापस जाएं। हे मन के स्वामी, आप हमारे इस यज्ञ को द्युलोक में देवताओं तक पहुँचाएं एवं पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक एवं समस्त वायुमंडल में इसे स्थापित करें। यह आहुति स्वाहुत भली प्रकार समर्पित हो। मनोशक्ति के द्वारा यज्ञ से उत्पन्न सत प्रभावों को विश्वमंडल में स्थापित किया जा सकता है। सूक्त 103 हवि सूक्त। घृत एवं हवन सामग्री से आहुतियाँ भरपूर पर्याप्त मात्रा में प्रदान की गई है। इनसे इंद्र, वसु, मरुत सहित समस्त देवगण तृप्त हो। यह उत्तम आहुति देवताओं में प्रमुख देव इंद्र को प्राप्त हो। सूक्त 104 वेदी सूक्त। हे यज्ञदेव, चारों ओर फैलकर वेदी को आच्छादित कर लें। याजक की बहिन भावना गति को बाधित न करें। याजकों का घर हरि तिमायुक्त हो तथा यजमान को इस लोक में स्वर्ण मुद्राएं अथवा अलंकार प्राप्त हो। सूक्त 105 दुष्स्वप्न नाशन सूक्त। हम दुष्स्वप्न से होने वाले पाप से मुक्त होते हैं। हम ज्ञान की मध्यस्थता द्वारा स्वप्नों को एवं शोक आदि से उत्पन्न पाप को दूर करते हैं, इनसे मुक्त होते हैं। सूक्त 106 दुष्स्वप्न नाशन सूक्त। हमने स्वप्न में जो अन्न खाया है, उसका प्रातः जागने पर कोई बोध नहीं होता और वे दिन में दिखाई नहीं देते, फिर भी वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हो। स्वप्नों में मिले स्थूल पदार्थ निरर्थक होते हैं, क्योंकि उनका यथार्थ जीवन में कोई उपयोग नहीं होता। फिर भी स्वप्नों में प्राप्त सूक्ष्म प्रेरणाएं एवं संस्कार आदि कल्याणप्रद हो सकते हैं। सूक्त 107 आत्मन अहिंसन सूक्त। हम देव, पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं मृत्यु को नमस्कार करते हैं। इनके स्वामी अग्नि, वायु और सूर्यदेव सहित मृत्यु हमारा वध न करें। हम दीर्घ काल तक इसी लोक में रहे। सूक्त 108 क्षत्रिय सूक्त। परस्पर द्रोह वृत्ति
रूपी इस निंदनीय दुर्गति रूपी पिशाचिनी से हमें कौन बचाएगा। इस यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णता की कामना करने वाला कौन है। हमें धन ऐश्वर्य कौन देगा। हमें दीर्घायुष्य कौन देवता प्रदान करता है। जीवन के सहज क्रम में सामने आने वाले विकारों अवरोधों के निवारण की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसी आधार पर अपनी इच्छा शक्ति उनके निवारण के स्तोत्र खोज लेती है। सूक्त 109 गौ सूक्त। अथर्वा ने वरुण देव को विविध वर्णों की सुखपूर्वक दुग्ध देने वाली बछड़े सहित गौएं प्रदान की। बृहस्पति देव के मित्र प्रजापति देव इन गौओं को सब प्रकार से स्वस्थ रखे। सूक्त 110 दिव्य वचन सूक्त। हे साधक, आप अपने समस्त सहपाठियों के साथ दिव्य वचनों को सुनकर उसे धारण करें एवं सामान्य मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से हटकर उच्च आचरण करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर हों। ओम अथर्ववेदाय नमः।